इस्लामाबाद में मौजूद चीनी सफीर ने अब तक का सबसे बड़ा धमाका कर दिया है। क्या चीनी फौजें पाकिस्तान के साथ मिलकर बलूचिस्तान में फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए का सर कुचलने जा रही है? भारत सिंध तास मुआहिदा खत्म करके पाकिस्तान का पानी रोकने के मंसूबे बना रहा है, लेकिन चाइना ने सरप्राइज दे दिया है और इस सरप्राइज की ताब लाना नरेंद्र मोदी के भारत के लिए इम्पॉसिबल है। अरे खुजदार की 2 जख्मी बच्चियां, मजीद 2 बच्चियां शहीद हो गई हैं। प्राइम मिनिस्टर इस वक्त 4 मुल्कों के दौरे पर गए हैं, तो डीजीआईएसपीआर ने भी एक और स्टेटमेंट जारी की है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शाहबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। 25 मई 2025 इतवार का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट हैपनिंग्स हैं। सबसे पहले तो आपको मालूम है, हमने आपको तकरीबन 3 दिन पहले ही एक्सक्लूसिवली अपने सोर्सेज से यह खबर दे दी थी कि पाकिस्तान के वजीर आजम 4 मुल्कों के दौरे पर जा रहे हैं और ये 6 रोजा दौरा है। इसके दौरान वो तुर्किया, अजरबैजान, ईरान और ताजिकिस्तान, इन 4 मुल्कों का दौरा करेंगे। पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया कल तक तुर्किया और अजरबैजान की बात कर रहा था, लेकिन अब ये कंफर्म हो गया है और इस सब के अंदर बाज़ाब्ता तौर पर मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो रवाना हो चुके हुए हैं और आगाज जो है इस दौरे का वो इस्तांबुल से किया जाएगा और इन 4 मुल्कों का पाकिस्तान की सपोर्ट जो है उस पर खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया जाएगा। पाकिस्तान की जो खुल्लम खुल्ला इन्होंने हिमायत की है और इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि 29 और 30 मई को दुशंबे में ग्लेशियर्स पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे और 30 मई को ताजिकिस्तान से वतन वापस पहुंचेंगे। यानी तुर्किया, अजरबैजान और ईरान वैसे एक स्टेट विजिट है और एक फ्रेंडली विजिट है और शुक्रिया अदा करने के लिए विजिट है और उसके बाद फिर दुशंबे में ताजिकिस्तान में वो जो फोरम हो रहा है उसमें जाएंगे। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब एक अफसोसनाक खबर भी है। खुजदार में स्कूल बस पर होने वाले खुदकुश हमले में जख्मी होने वाली 2 मजीद तालिबात जो है वो शहीद हो गई है। सिक्योरिटी जराये का बताना है कि खुजदार हमले में जख्मी होने वाली 2 तालिबात शीमा इब्राहिम और मुस्कान जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यकीन माने, मैं जब ये सुना हमने कि इतनी शहादतें और इतने जख्मी, तो उस वक्त भी मैंने ये बात की कि बस दुआ करें कि ये डेथ टोल जो है ये बढ़े ना, लेकिन अब ये बढ़ गया है। और इस वक्त मैं आपको बता दूं कि सिक्योरिटी जराये के मुताबिक खुजदार हमले में शहीद होने वाले तलबा और तालिबात की तादाद 8 हो गई है। शहीद होने वालों में 7 तालिबात और 1 तालिब इल्म जो है वो शामिल है। और इस सब के अंदर जो ये अफसोसनाक सानिहा है, ये पूरे मुल्क को हिलाकर रख देने के लिए काफी है और इसीलिए अब फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए जो है उसका सर कुचलने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है वो भी शुरू कर दिया गया है। इसमें मैंने आपको बताया कि जो खुजदार में ये घटिया और बुज़दिलाना कार्रवाई दुश्मन ने करवाई, इसका जो मास्टरमाइंड था मुर्तजा बलोच, उसे ठोक दिया गया है, उसे हंट कर लिया गया है, उसे मार दिया गया है एंड ही हैज बीन डिस्पैच्ड टू हेल। उसे वासिले जहन्नुम जो है वो कर दिया गया है, मासूम बच्चों के कातिल को। लेकिन ये ऑपरेशन बहुत बड़ा ऑपरेशन होने जा रहा है, मार्क माय वर्ड्स। इस सब के अंदर जो चाइना के एम्बेसडर हैं जियांग जाई डोंग, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि चीन बलोचिस्तान समेत हर सतह पर पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का हिस्सा रहेगा। यानी चाइना ऑलरेडी भी हिस्सा है पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयां हैं उनका, और पाकिस्तान बाद में भी इन कार्रवाइयों का हिस्सा जो है वो रहेगा। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है ये भारत के लिए भी, क्योंकि पाकिस्तान बराह रास्त ये बात कह चुका है, खुल्लम खुल्ला ये बात कह चुका है कि टीटीपी फितनतुल खवारिज की सरपरस्ती भी भारत करता है और फितनतुल हिंदुस्तान बीएलए तो है ही हिंदुस्तान का ब्रेन चाइल्ड, उनका प्रोजेक्ट, सब कुछ, उसकी तारें, हर चीज उनके साथ मिलती है। और अब हमने सिर्फ और सिर्फ जो शाख है उस पर हमला नहीं करना, शाख को नहीं काटना, जड़ जो है उसे भी काटेंगे और जड़ को भी नुकसान पहुंचेगा। और किसी को लगता है कि वो अपने मुल्क के दारुल हुकूमत में बैठकर, अपनी एजेंसी हेडक्वार्टर में बैठकर किसी डेस्क पर बीएलए को ऑपरेट करता है तो वो भी महफूज है, यानी वो वहां से ऑर्डर दे और यहाँ पे हमारे बच्चे शहीद हो जाएं और वो महफूज रहे, ऐसा होगा नहीं, ऐसा होना नहीं है। और अब इस सब के अंदर चीनी सफीर ने जो स्टेटमेंट दी है ये एक बहुत बड़ा धमाका है, ये एक बहुत बड़ा सरप्राइज है और इस एक स्टेटमेंट में बहुत कुछ जो है वो क्लियर हो जाता है, बहुत कुछ वाजे हो जाता है हमारे सामने कि जी इस वक्त चाइना और पाकिस्तान की कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन किस तरह से आ गया। और मैं आपको वैसे भी बताता आया हूं कि बलूचिस्तान में बिलखुसूस ये जो बीएलए है, फितनतुल हिंदुस्तान, इसका एजेंडा बलूचिस्तान में हमले करके
बेसिकली दिस इज नॉट जस्ट अगेंस्ट पाकिस्तान, इसका चाइना को भी इदराक है कि ये बाज़ाब्ता तौर पे इनकी फंडिंग इतनी ज्यादा इसीलिए की जाती है क्योंकि ये चाइना और पाकिस्तान दोनों के खिलाफ है। ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI जो पूरी दुनिया आलमी ताकतों के लिए दर्देसर है, उसके सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से CPEC चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, ये BLA उसके खिलाफ काम कर रही है। तो इस सब के अंदर ये चाइना और पाकिस्तान की मुश्तरका जंग भी है, ये याद रखिएगा। बिलखुसूस बलोचिस्तान के अंदर जो ये सारे दहशतगर्दी के वाकयात हैं, ये पाकिस्तान के खिलाफ नहीं है सिर्फ, ये पाकिस्तान की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, CPEC, चाइना और पाकिस्तान इनके खिलाफ है और चाइना को इस बात का इदराक है। और इसीलिए चाइना के सफीर ने यह स्टेटमेंट दी है कि चाइना इंसदाद दहशतगर्दी की पाकिस्तान की कार्रवाइयों का हिस्सा रहेगा। इसमें कोई पॉलिसी जो है उसमें शिफ्ट जो है वो नहीं आया, कोई पॉलिसी के अंदर जो चेंज है वो इस सब के अंदर नहीं आया। और ये जो स्टेटमेंट है ये बड़ी पावरफुल स्टेटमेंट है क्योंकि इससे पहले जो काउंसिल जनरल है कराची में चाइनीज, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट दी थी कि पाकिस्तान के साथ हैं हम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में, और इस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें इस नेटवर्क को तोड़ने की जरूरत है। यानी वो भी इस बात पर अब जोर दे रही है कि इनके पीछे जो लोग हैं उन्हें भी ठोकने की जरूरत है और इनकी जड़ जो है उसे भी काटने की जरूरत है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब मैं आपको यह बता दूं कि DGISPR जो है वो भी इस वक्त इन एक्शन है और खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा जो है उन्होंने DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो है उनसे मुलाकात की। इस मौके पर तर्जुमान पाक फौज जो है उन्होंने कहा कि भारत ने सोचा था हम हमला करेंगे और पाकिस्तान जवाब नहीं देगा। आपने देखा कि आप सब किस तरह अपने मुल्क के पीछे खड़े हुए, पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ, अल्लाह के करम से ये आनी दीवार खड़ी हुई। वो तमाम हिकमत अमली जो हिंदुस्तान और मोदी ने बनाई थी, हमने उसको एक एक करके गलत साबित किया। ये कौम और फौज हमेशा से मुत्तहिद थी और मुत्तहिद रहेगी। इस सब के अंदर DGISPR ने जो बात की है वो ये है कि अमन हमारा पहला इंतखाब है। भारत ने दोबारा हिमाकत की तो पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ हम जवाब देंगे। और आपको मालूम है कि DGISPR पानियों के हवाले से भी ये स्टेटमेंट दे चुके हैं कि जी आप अगर हमारा पानी बंद करेंगे तो हम आपकी सांस बंद कर देंगे। अब इस सब में दो तीन चीजें आप समझ लें नाज़रीन इकराम। इस वक्त भारत चारों तरफ से घेरा गया है। आलमी सतह पर भी भारत के लिए मुश्किलात हैं और मुल्क के अंदर भारत के अंदर भी भारत के लिए डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स हैं, तो रीजन के अंदर भी इंडिया के लिए प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हैं। बांग्लादेश खुलकर अब पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में आ चुका है। अफगानिस्तान के अंदर इंडिया के बढ़ते इन्फ्लुएंस के आगे चाइना ने कंटेनर लगा के रास्ते बंद कर दिए हैं इंडिया के वहां पर भी। और बाकी ममालिक जो है वो भी आपको मालूम है कि किस तरह से खुलकर इस वक्त भारत के खिलाफ खड़े हैं। अब इस सारी सूरत हाल में जो इंपॉर्टेंट चीज है नाज़रीन इकराम वो ये है कि पानी की जंग। भारत जो है वो पानी को अभी भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखता है और भारत अपनी शरारतों से बाज आएगा नहीं। पाकिस्तान को इश्ताल दिलाना भी भारत के लिए इस वक्त बहुत जरूरी है, इसलिए वो स्ट्रक्चर्स बनाने और इस तरह की बातें कर रहे हैं। ऑल्दो अभी इस वक्त भारत के पास ऐसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है कि वो पाकिस्तान का पानी मुकम्मल तौर पर रोक सके। उसे वो थोड़ा कंट्रोल कर सकता है, रोकेगा तो सारा उसके अपने पूरा भारत जो है वो भी डूब जाएगा ना, उनके पूरे एरियाज जो है दरिया के करीब वो भी डूब जाएंगे, वहां पर सैलाब आ जाएगा। लेकिन इंपॉर्टेंटली यहां पर जो समझने वाली चीज है नाज़रीन कराम वो ये है कि इस वक्त भारत ऐसे स्ट्रक्चर, सुरंगें बना के दरियाओं का नीचे से रुख मोड़ना, अपनी जो नहरें हैं उन्हें उनकी चौड़ाई को डबल करना, ये सारे इकदाम इंडिया ऑलरेडी कर रहा है। लेकिन अब यहां पर चाइना जो है वो मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहा है। और चाइना, याद रखिएगा कि चाइना के पास इंफ्रास्ट्रक्चर है पानी रोकने का, इंडिया के पास नहीं है, चाइना के पास हर चीज तैयार है। और इसमें द डिप्लोमैट मैगजीन जो है, जो कि आलमी सतह पर एक इदारा है, उसने नाज़रीन इकराम ये स्टेटमेंट दी है और उसने ये स्टोरी की है एक्सक्लूसिवली कि इंडिया सस्पेंशन ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी, भारत ने जो सिंध तास मुआहिदा खत्म किया, कुड प्रॉम्प्ट चाइना टू ब्लॉक द ब्रह्मपुत्रा रिवर। चाइना को यह मजबूर कर सकता है भारत का इकदाम कि ब्रह्मपुत्रा रिवर को वो ब्लॉक कर दे, विच सप्लाइज, यहां से इंपॉर्टेंट चीज शुरू होती है, विच सप्लाइज अराउंड 30% ऑफ इंडियाज फ्रेश वाटर। पूरे के पूरे भारत का 30% पानी जो है, फ्रेश वाटर जो है, वो ब्रह्मपुत्रा रिवर से आता है। और ये भी याद रखिएगा, हाइड्रो पावर पोटेंशियल, ये जो बिजली बनती है उसका 44% पोटेंशियल इस एक दरिया पर है। अब इस चीज को समझे कि चाइना किस तरह से भारत जो है उसकी गर्दन दबोचने के लिए तैयार खड़ा है कि तुम यहां से पानी रोको और हम वहां से पानी रोक देंगे। टिट फॉर टैट। दुनिया में जाके क्या टकरे मारोगे, दुनिया में जाके क्या बताओगे, किस मुंह से बताओगे कि हमारा पानी रोक दिया है? तुमने भी तो पानी रोका है, तुम इस पोजीशन में भी नहीं रहोगे।
डिप्लोमेटिकली मजीद कमजोर होगे, बल्कि एक्सपोज हो जाओगे, मजीद एक्सपोज हो जाओगे। तो भारत जो है, अगर उसे लग रहा है कि सिंध तास मुआहिदा उसके लिए मुअत्तल करना इतना ही आसान है, एक तरफ तो पाकिस्तान ने यह वाजे कर दिया कि हम स्ट्रक्चर्स को भी तबाह कर देंगे, हम इसे एक्ट ऑफ वॉर समझेंगे, हम एक्ट ऑफ वॉर का उसी तरीके से जवाब देंगे जैसे भारत का ऑपरेशन सिंदूर एक एक्ट ऑफ वॉर था और ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस उसका जवाब था। अगर पानी रोका जाता है तो उस एक्ट ऑफ वॉर का भी ऐसा जवाब जरूर दिया जाएगा कि भारत की बुनियादें हिल जाएंगी। लेकिन इस सब के अंदर अब चीन जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर के तौर पर इस सब के अंदर सामने आया है। जिस तरह से पाक भारत जंग, 4 रोजा जंग के अंदर पाकिस्तान और चाइना की कॉपरेशन ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, उसी तरीके से ना सिर्फ अब पानी के मामले में बल्कि बलूचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी के मामले में भी चीन और पाकिस्तान की कॉपरेशन जो है वो दुश्मनों पर कहर बनकर गिरने वाली है और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।